वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन शो पार्ट ऑफ ए होल, द होल कैन बी रीजन और ए कलेक्शन। यानी फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी किसी भी चीज़ का होल पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल्स ये देखिए, सी सैट डाउन टू ईट, ये कुछ बच्चे हैं दो। दिस इज द होल, यानी ये जिस चीज़ में खा रहे हैं, लग रहा है किसी चीज़ को खा रहे हैं, तो पूरा होल पार्ट है। दिस इज द होल, इट इज डिनोटेड बाई, जो होल होगा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर दिया है अ फ्रेंड ज्वाइंड हर, सी हैड अ कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसी को ये दो फ्रेंड्स हैं, ये 2 इक्वल पार्ट में अगर हम बांटना हो तो इसको 1/2 से डिनोट करेंगे। आगे बिफोर द कुड स्टार्ट अनदर फ्रेंड ज्वाइन इन इट हैड वी कुड 3 इक्वल पार्ट्स। उसी तरह से अगर 3 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 1/3 करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स करना है तो 1/4। इस तरह से हम फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करते हैं। आगे कह रहा है कि फ्रैक्शन कैन बी यूज टू, कैसे यूज करते हैं इसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं ये देखिए। जैसे कि ये पूरा नंबर लाइन 1 पार्ट में है, ये पूरा 1 पार्ट में है। जैसे ये पूरा 1 पार्ट, इसको कितने पार्ट में करना है? 3/8। तो ये पूरा 8 पार्ट में हम बांटेंगे, 4 5 6 7 8 पार्ट। कहाँ दिखाना है? 3/8। मतलब ये हो गया हमारा 0 1 2 3/8 पार्ट। उसी तरह से कुछ फ्रैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर जो होता है डेनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देखिए 0/2, 1/2, चाहे 1/4, 3/5, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इम्प्रॉपर क्या होता है? ठीक इसके अपोजिट होता है। यानी न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ओके, अब यहाँ देखिए इस तरह से, जैसे 6/6, 7/4, सब में देखिए ये न्यूमरेटर जो है बड़ा है, इसमें 21 है। इस तरह से आगे देखिए मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स नंबर है द 2 पार्ट, अ होल नंबर पार्ट। ये होल पार्ट अभी फर्स्ट में हमने बताया, होल पार्ट यानी 1 को कहा जाता है पूरा पार्ट, एंड पार्ट विद द फ्रैक्शन, उसको यानी पूरा फ्रैक्शन। जैसे कि 2 पूरा होल पार्ट है, ये हमारा 2 हो गया। यानी जैसे 2 1/2, ये हमारा 2 होल हो गया। और एक जो नंबर होगा 1/2 कह रहा है कि होल नंबर पार्ट एंड पार्ट विद द फ्रैक्शन। अब यहाँ यूनिट फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, यानी जिसका न्यूमरेटर 1 हो एंड डिनोमिनेटर होगा 1 से बड़ा। यानी किसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन? यानी जिसका न्यूमरेटर 1 होता है एंड डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा। ओके, अब यहाँ लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, यानी सेम डिनोमिनेटर। यानी जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में 8/12, इसको अगर हम 8/12 को मान लो, देखो कैसे 2 4, यानी 2/3 इसका आ रहा है। इसका देखिए 7/12, यानी सबका डिनोमिनेटर जो है सेम है। अब इस तरह से यहाँ देखिए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर सबका, देखिए इसका 6 है, इसका 8, 15, 35 है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे 7A पे। 7A पर चलते हैं। सेट द फ्लोइंग फिगर एज द फॉर द गिवन फ्रैक्शन। ये कुछ हमारा गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। इसको 1/2 के पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1/2, यानी जैसे ये देखिए 1/2 हो गया।
यानी तो कह रहा है कि जो शेडेड पार्ट है ना 1/2 के रूप में डिनोट करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई फ्रैक्शन फॉर्म वी राइट फ्रैक्शन कभी भी फ्रैक्शन जो है लिखते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। यानी न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी 1/2 करना है, यानी 1 पार्ट को हम सेव कर देंगे इस तरह से, इसको हम लिखेंगे 1/2। उसी तरह से हम लोग देखिए यहाँ बी में दिया है 1/3, तो देखिए 1 को साइड करेंगे। उसी तरह से 1/4 इसको साइड करेंगे। 7/8 यानी 7 पार्ट को हम सेट कर देंगे। उसी तरह से आगे देखिए राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ 5/9 यानी 5 पार्ट को कलर करना है। इतने 5 पार्ट को देखो एक कलर किया हुआ है। उसी तरह से 6/2 एक कलर किया हुआ है वो लिखना है, ठीक इसके अपोजिट करना है। यहाँ देखो 7/7 कलर किया हुआ है तो 7/12 हो जाए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फिगर एट राइट फ्रैक्शन फॉर अनसाइडेड पार्ट, यानी जो पार्ट साइडेड नहीं है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 तो इसको लिखेंगे 7/12। इस तरह से यहाँ 5 है तो 5/12। उसी तरह से 5/8 1 2 यहाँ देखो अनसाइडेड 1 2 3 4 5 यानी 5/8। अब यहाँ देखते हैं राइट द फ्रैक्शन द मैच ईच नेम, यानी जो यहाँ नाम दिया हुआ है नेम उसको फ्रैक्शन के साथ मैच करना। जैसे 1/3 तो क्या 1/3 मतलब क्या होता है 1/3 मतलब 1/3, 7/9 यानी 7/9, 11/12 यानी 11/12 इस तरह से। ओके सॉरी 11/12 नहीं 11/20 यानी 11/20। ठीक, अब यहाँ राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड में लिखना है। ठीक इसके अपोजिट जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया है, अब एक इसी के जैसा ये करेंगे। अब यहाँ ये दे रहा है कि राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, जैसे 1/7 है तो 1/7, 3/8 तो 3/13 इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे देखिए ट्रिक द सूटेबल फ्रैक्शन फॉर ईच कलर रीजन, यानी जो यहाँ 3/8 देखना है 1 2 3 4 5 यहाँ 1 2 इस पार्ट में कलर है, एक पार्ट इसमें कलर है, तो यानी कितना कलर हुआ 3/8। इस तरह से इसमें देखेंगे कितना कलर है 1 2 3 4 है 4/9 करेंगे। टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 और 4 9। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, टोटल कलर हमारा 8 है तो 5/8 हो जाएगा। बस स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर कहीं क्या डाउट है, आगे क्या आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास लेकर आऊँगी। थैंक यू।